पर मचे घमासान को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वाले दोषियों की अब खैर नहीं है। ऐसा करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है। योगी सरकार ने बिल को विधानसभा सदन में पास करा दिया है। इसके बाद लव जिहाद को लेकर यूपी की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये इस तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया बुझने जा रहा है। वहीं हिंदू महासभा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये लव जिहाद जो कानून आ रहा है उससे बीजेपी से आप क्या उम्मीद करते हैं। सपा सांसद ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश से खत्म होने जा रही है। अब नौकरी रोजगार की राजनीति होगी। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि लव जिहादियों को आजीवन कारावास की सजा मिलने वाले फैसले का स्वागत है। उन्होंने बेहद सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि लव जिहाद को रोकने में एक प्रभावी कदम होगा। हालांकि शिशिर चतुर्वेदी ने इस कानून में अभी एक संशोधन करने की जरूरत बताई है। तो कुल मिलाकर इसी मुद्दे पर आज की खास पेशकश में चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले बयान सुनते हैं। आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई एक्सप्रेस मांगते हैं यहाँ पर, कोई नया हॉस्पिटल मांगते, नई यूनिवर्सिटी मांगते, उन्हें तो उसी पे उलझा के रखना है राजनीति को। ये केवल राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विकास नहीं करना है। देखिए, जहाँ तक धर्म परिवर्तन वाले का फोर्सफुल धर्म परिवर्तन पर जो कानून में संशोधन आया है जी, ये कानून पहले से था, उसमें हम लोगों ने संशोधन की मांग करी क्योंकि इसमें सरकार ने इसकी जो कारावास की सीमा है वो बढ़ा करके आजीवन कर दी जी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर वो जबरदस्ती फोर्सफुल धर्मांतरण करा रहा है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको इसमें फंसाया गया हो किसी पॉलिटिकल मोटिव के उस पे या किसी वजह से भी गलत शिकायत पे, तो क्या आप उस व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे? ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? आपने इस पूरे प्रकरण में आपने ये कहा कि एफआईआर अब कोई भी कर सकता है, पीड़ित नहीं, कोई भी कर सकता है, उसका जानकार व्यक्ति भी कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ एक झूठी एफआईआर कर दे तो उस पर तो जो जांच भी नहीं होगी क्योंकि ये 10 साल से अधिक की सीमा है, इसलिए तत्काल इसमें अरेस्ट हो जाएगी। अरेस्ट होकर के वो जेल चला गया। ट्रायल में भी जब तक सरकारी पक्ष नहीं सुना जाएगा तब तक उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आपने बांध दिया है और क्या पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा विषय है क्योंकि एफआईआर पुलिस करेगी, जांच भी पुलिस करेगी। तो पुलिस आज जो सरकार है उसके दबाव में काम करेगी। हो सकता है किसी से राजनीतिक रंजिश हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से लव जिहादियों और धर्मांतरण के खिलाफ कठोर प्रावधान किया है, उम्र कैद तक की सजा की प्रावधान किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। यह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बेटी बहनों के मान सम्मान की रक्षा इससे होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की असेंबली में लव जिहाद के और धर्मांतरण के ताल्लुक से एक नया कानून पास करना चाहती है और उसमें सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जाएंगी। इस पर हमारा कहना यह है कि एक नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि धर्म स्थल विधेयक और धर्मांतरण लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन्हीं धाराओं में एफआईआर लिखी जानी चाहिए। तो देखिए खबर क्या है। लव जिहाद पर सीएम योगी सख्त मूड में नजर आ रहे हैं।
उन्होंने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अपराधियों पर नकेल अब योगी सरकार इस कानून के तहत कसेगी। जो लोग इस तरीके के कृत्य में संलिप्त पाए जाएंगे, आजीवन कारावास की सजा देने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। प्रस्तावित विधेयक में अपराध का दायरा बढ़ाया है। फंडिंग और अपराध पर नया शिकंजा कसने की यह पूरी तैयारी है। अपराध के दायरे में धर्म परिवर्तन की फंडिंग आएगी। इसके साथ ही धर्म बदलवाने की नीयत भी अपराध के दायरे में आएगी। अगर कोई धर्म बदलवाता है तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। हमला या शादी के वादे में भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा। जीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगेगा। तो ये कड़ा कानून और इसको और कड़ा करने की तैयारी, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कृत्यों को शामिल किया गया है और किस तरह से सजा हो सकती है, किस तरह से जुर्माना लगाया जा सकता है। नया कानून है, सजा और भी ज्यादा सख्त है। अपराध में धोखेबाजी भी शामिल है, हमला भी शामिल है। जबरन अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है या कोई झांसा देकर आपके साथ गलत कृत्य करता है तो ये सब अपराध की श्रेणी में आएगा और उसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इसे और ज्यादा सख्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है और इसमें ये तमाम सारे प्रावधान, चाहे वो धर्म परिवर्तन को लेकर फंडिंग हो या फिर किसी के ऊपर जबरन इस तरीके का कृत्य करना हो, ये सब अपराध की श्रेणी में आएगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें, उसके बाद आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास इस वक्त जुड़ गए हैं। महंत राजू दास जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ AIMJ से अध्यक्ष शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं। शाहबुद्दीन साहब, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से नेता पुष्पेंद्र यादव हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता कौशल कांत हमारे साथ हैं। कौशल कांत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले महंत राजू दास जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। ये जो सख्ती लव जिहाद को लेकर योगी सरकार दिखा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पहला आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर, महंत जी। महंत राजू दास जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। पहले तो मैं जी आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, क्योंकि लव जिहाद का प्रकरण एन केन प्रकारेण जिस प्रकार से कलावा पहनकर, माला पहनकर, तिलक लगाकर, नाम परिवर्तन करके और लगातार लोगों से बेवकूफ बनाकर और कुछ दिनों के बाद जब कोर्ट मैरिज का जब वक्त आता है, समय आता है, तो उसके बाद मामला खुलता है कि नहीं ये मुस्लिम है, तब बात और विवाद बढ़ती है। और इस प्रकार से बात विवाद बढ़ती है, या तो लड़की आत्महत्या कर लेती है या तो तमाम प्रकार से। महंत जी, आपकी आवाज चली गई है। बनने के बाद हाँ जी, अब बोलिए, आप आ रही है आपकी आवाज। सख्त कानून बनने से कम बहुत ठीक है। महंत राजू दास जी, आप के साथ मुझे लगता है नेटवर्क का इशू है, इसलिए आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है हम तक। हम दोबारा से आपके पास आएंगे। मैं तब तक शाहबुद्दीन साहब का रुख कर लेता हूं। शाहबुद्दीन साहब, कैसे देख रहे हैं सख्ती को योगी सरकार की? देखिए, कानून का बनाना हुकूमतों का काम है और जितने चाहें कानून बनाएं या न बनाएं, इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है। और ऐसे ही
हर शख्स को संविधान ने आज़ादी दी है, वो अपनी आज़ादी के तहत जिस तरह से चाहे वो रहे, खाए पिए, ओढ़े, बिछौना जो चाहे वो करे। तो आज़ादी हर तरफ से भी है, हुकूमतों को भी कोई किसी ने पाबंद नहीं किया और व्यक्ति को भी किसी ने पाबंद नहीं किया है। तो जहाँ तक लव जिहाद और धर्मांतरण की बात है, 2 इशू हैं। लव जिहाद एक इशू है और दूसरा धर्मांतरण है। मैं लव जिहाद को पहले शरई नुक्ते नज़र से बताऊं, दोनों चीज़ों को शरई नुक्ते नज़र से बताऊंगा, फिर उसके बाद में मैं कानूनी नुक्ते नज़र से बात करूंगा आपसे। देखिए, शरई नुक्ते नज़र ये है कि लव जिहाद का मतलब जो आजकल के समझा जाता है, वो ये समझा जाता है कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से ताल्लुकात कायम करे। तो इस सिलसिले में इस्लाम का सीधा सीधा कहना ये है, और आपको याद होगा कि 2022 में हमने लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी किया था और उसमें साफ साफ तरीके से फतवे में कहा था, और इस्लाम की वाज़ेह लाइन है कि कोई भी मुसलमान गैर मुस्लिम की शक्ल न बनाए, अपने हाथों में धागा कलावा न पहने, अपने माथे पे टीका कशका न लगाए और इसी तरीके से अपना नाम जो इस्लामी नाम है वो न छुपाए, गैर मुस्लिम का नाम न रखे, इस तरह वगैरह वगैरह बातें हैं। तो ये तमाम चीजें जो पहचान छुपा करके नौजवान लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों से राब्ता कायम करते थे, चाहे वो सोशल मीडिया से, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह, इन चीजों से कायम करते, ये तमाम चीजें नाजायज हैं, हराम हैं और इस्लाम सख्त तरीके से मना करता है। हमने फतवे के माध्यम से और फिर उसके बाद में मस्जिद के जो इमाम हजरात हैं उनके माध्यम से पूरी कौम को हमने जागरूक किया और बताया कि ये सख्त गुनाह है और साफ साफ तरीके से कुरान शरीफ की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से शादी ब्याह निकाह न करे और वो जायज नहीं है। तो इसका प्रभाव पड़ा और इसका असर पड़ा। 95% नौजवानों ने, यानी आप ये मान रहे हैं कि कानून सही है, अगर कोई ऐसा करेगा तो गलत करेगा और उसको सजा भी मिलनी चाहिए फिर? जी बिल्कुल, गुनहगार होगा और उसको सजा भी मिलना चाहिए। ठीक है, बहरहाल हमने जो है फतवे का प्रचार प्रसार किया मुस्लिम नौजवानों। ठीक है सर, मैं धर्मांतरण पर भी आऊंगा आपके पास। मैं पहले एक एक रिएक्शन सबसे ले लेता हूं। कौशल कांत जी के पास चल रहे हैं। कौशल कांत जी, आपके विरोधी कह रहे हैं कि जो सांप्रदायिकता की लॉ थी वो भुज रही है, इसलिए आप इसको लेकर आए हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि ये जो कानून बनाया गया है, इस कानून में कहीं भी लव जिहाद का नाम नहीं। इसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, संशोधन विधेयक जी। तो ये लव जिहाद उसका एक छोटा सा पार्ट है जी। आप समझिए लव जिहाद को क्यों बहुत सारे वक्ता कह रहे थे और चैनल पे कि ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि जिसमें लव जिहाद के बारे में लिखा हो। जब अनवर अनु बनता है, जब शमशाद अमित गुर्जर बनता है, जब मोहम्मद वसीम दिनेश रावत बनता है, जब इंतकाम अमन शर्मा बनता है, जब मोहम्मद आमीन राजा पंडित बनता है, जब नवाजिश बिन शम्स विशाल बनता है, जब अब्दुल मोबिन राजेश यादव बनता है और हाथ में कलावा बांधता है, चंदन लगाता है और हिंदू लड़की को फंसा करके धोखे में रख करके उससे प्यार का नाटक करता है, और शादी के समय जब उसको कहता है कि अब तू इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, जब उसे लगता है कि वो पूरे लव के झांसे में उसके फंस गई है, ऐसे लोगों को खिलाफ धर्मांतरण के कानून में एक धारा ऐड की गई है जो लव जिहाद का पार्ट है। ये हकीकत है। और ये लव जिहाद का टर्म कोई उत्तर प्रदेश की सरकार या योगी जी या भारतीय जनता पार्टी नहीं लेके आई थी। ये केरला में कैथोलिक क्रिश्चियन वाले लोग थे जिन्होंने कंप्लेन की थी हाई कोर्ट में, और उस हाई कोर्ट के जजमेंट में लव जिहाद के बारे में पहली बार बताया गया। ये एक जिहाद की कॉन्स्पिरेसी से सॉरी सर जिहाद की कॉन्स्पिरेसी से मैं थोड़ी कोई बात नहीं सर, आप पानी पी लीजिए। मैं पुष्पेन जी के पास चल रहा हूँ, उसके बाद हम फिर आपके पास लौट कर आ जाएंगे। पुष्पेन जी, क्योंकि सवाल ये है कि अगर कोई इस तरीके का कृत्य कर रहा है, अच्छा मैं महन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है महन जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर पुष्पेन जी आपके पास में आ रहा हूं। महन जी रखिए अपनी बात। राजूदास जी, नेटवर्क का इशू था, अब खत्म हो गया है तो मेरी बात तो हो ही नहीं पाई थी आपसे सही तरीके से। मैं पुनः कहता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे इस दास को जोड़ रखा है
जिस प्रकार से देश में दो विषय बहुत गंभीर है, एक धर्मांतरण, दूसरा लव जिहाद। धर्मांतरण भी बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे बड़े तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, जिसकी चिंता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी किया कि जिस प्रकार से धर्मांतरण के मामले मेरे पास आ रहे हैं, अगर ऐसे ही धर्मांतरण चलता रहा तो बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक की ओर बढ़ जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से लव जिहाद के प्रकरण है, मैं तो आज पहले जानकारी नहीं थी कि इस विषय पे जुड़ना था, नहीं तो मैं आपको डाटा लेकर आपके साथ में बैठता। और मैं अभी वर्तमान की जो हम लोगों की जानकारी में है, जिस पर मैंने काम किया है, मैं आपको घटना बता दूं। ये राम जन्मभूमि थाना है हमारा, और राम जन्मभूमि थाना में चौकी कटरा है। चौकी कटरा में एक व्यक्ति जौनपुर से 6 महीने से आकर परिवार में रह रहा था। बहुत गरीब परिवार था और मकान भी ठीक ठाक और दुकान है, दुकान के सहारे उस परिवार का काम चलता था। एक बेटा था जो सरजू जी में डूब के खत्म हो गया, और एक बेटा थोड़ा सा मानसिक विक्षिप्त है, और माँ, पति और पत्नी दोनों हैं, और एक बेटी है जिस बेटी को उन्होंने MA पढ़ाया। लेकिन देखिए, दोनों के मोबाइल चैटिंग के द्वारा जौनपुर से व्यक्ति नहीं के घर में रहता था, बहाना ये बनाता था कि नौकरी करता है और जो है किराए पे रह रहा है। लेकिन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। जब कोर्ट मैरिज किया तो माता पिता को आपत्ति हुआ कि ठीक है तुम कोर्ट मैरिज कर लिए, लेकिन तुमने मुस्लिम के साथ किया और 6 महीने से मेरे घर में ही रखा था और इतना गलत कार्य किया, इसके लेकर आपत्ति हुई। तो पहले तो बिटिया नहीं मानी, बाद में बिटिया भी खिलाफ हो गई कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है। जब वो वापस गई उस लड़के के घर, जब देखा ऑलरेडी 3 शादी उस लड़के के हो चुकी थी, ये चौथी बीवी थी, तब जाकर इसने विरोध किया, और विरोध की स्थिति ये आ गई कि हालत खराब हो गया। तो इसके नाते ये मैं अपनी यहाँ की घटना में बता रहा हूँ, अयोध्या जी की घटना बता रहा हूँ, दूर की घटना नहीं बता रहा हूँ, और ये लिखा पढ़ी में है और प्रशासन के पास है ये। तो ये स्थिति है। इसके नाते मैं सरकार से निवेदन की सख्त से सख्त कानून इस पे बनना चाहिए। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इस तरीके के मामले होते हैं और उस पर सख्त कानून की आवश्यकता है। पुष्पेन यादव जी, आपका रिएक्शन अभी तक मैं नहीं ले पाया हूं। पुष्पेन जी, कैसे देख रहे हैं सख्ती को? चूंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। देखिए, दो चीजें एंकर महोदय, मेरी बात को समझिएगा। देखिए, किसी कानून को बनाना, तो पारित करना, उसको सख्ती से लागू कराना अलग अलग चीज। आप उस चीज का क्या करेंगे कि जब, देखिए मैं फिर पहले आपसे एक बात क्लियर कर दूं, वो कोई भी धर्म की, कोई भी जात की लड़की हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, मैं उस गलत काम के साथ नहीं हूं कि जो हमारी बेटी, बहन बेटी किसी के साथ भी गलत काम हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी। पहली बात मैंने क्लियर कर दी। दूसरी बात ये, अब विषय ये आता है कि जैसे राजनीतिक, उत्तर प्रदेश की राजनीति आप सब समझ पा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत गोल गोल घूमती है। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर लव जिहाद कहने पर एक सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिमाग में नाम आता है कि हिंदू करी होगी, इसलिए इसको। पुष्पेन जी, मैं माफी के साथ बीच में आपको रोक रहा हूं, क्योंकि ये तो हम लोगों ने खुद ने बनाया ना, ये तो मेंटलिटी एक बना दी गई है, जबकि कानून में तो सबका, कानून तो सबके लिए समान है। मैं उसी बात पे सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अब हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है सरकार की कि सबसे पहले जो आपने कानून बनाया है, संशोधन तो बाद में भी हो सकते थे, जो पहला कानून था अगर उसको आपने बिना राजनीति के लागू करके सख्ती से लागू किया होता और उसका राजनीतिक इस्तेमाल ना किया जाए, इसके लिए क्या प्रावधान है। दूसरी बात, एक मैं एक विशेष नोट जोड़ना चाहता हूँ कि साथ में हम इस बात पे अगर फोकस करें, चाहे वो कोई भी जात बिरादरी हो, और अगर वो अनपढ़ है, बिना पढ़ी लिखी है, हम उसकी शिक्षा को पे ध्यान दें, ताकि हम लोगों का माइंड डेवलप कर पाए, समाज से ये चीज निकाल। ठीक है सर, चलिए मैं ठीक है, मैं कौशल कांत जी के पास इस पर जा रहा हूं। एक छोटा सा रिएक्शन बहुत जल्दी से लेने, कौशल कांत जी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी। कौशल कांत जी, सवाल ये है कि इस मुद्दे पर राजनीतिकरण का आरोप पहले भी लग रहा और अब भी एक बार फिर से लगा जब आप संशोधन लेकर आए हैं। देखिए, जब ये अगर इंडी गठबंधन की बात करते हैं, जब ये
जातिगत जनगणना कराते हैं और हिंदू समाज को जातियों में बांटते हैं और उस पे कानून लाने की बात करते हैं, तो ये राजनीति नहीं कर रहे होते हैं। और जब हम किसी भी आदमी को, किसी भी महिला को इस तरह के आक्रांता से बचाने के लिए कानून लाते हैं, और एक चीज और बता दूं, धर्मांतरण के कानून पहले से चल रहे हैं, देश के 10 स्टेट में धर्मांतरण के कानून चल रहे हैं। उस धर्मांतरण के कानून में जैसे जैसे डेवलपमेंट आता है, जैसे जैसे क्राइम बढ़ता है, उसमें संशोधन होते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी हत्या करता है तो उसमें सजा दूसरी है और दहेज हत्या की सजा दूसरी है, यानी कि दहेज हत्या एक सोशल प्रॉब्लम है। उसी तरीके से लव जिहाद, किसी को प्यार में फंसा करके लूटना या मतलब धोखा देकर के शादी करना, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन लव जिहाद जिसका इंटेंशन बदल जाता है, वो धर्मांतरण की तरफ से जाता है, मैं वो जिहाद की मेंटेलिटी की ठीक तरफ है सर, जाता मैं है, चूंकि समय तो थोड़ा सा कानून कम का है, वोल्टेज बढ़ जाता है। आपने जो तो मुझे बात कही लगता है उसी को लेकर मैं शाहबुद्दीन जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अब से कुछ देर पहले कहा था कि दोनों चीजें अलग हैं। लेकिन शाहबुद्दीन जी, बीजेपी प्रवक्ता के वक्तव्य का मतलब तो यह है कि एटलीस्ट करना तो धर्म परिवर्तन ही है, लव जिहाद में फंसाकर करना है, तो इस पर तो कड़े से कड़े कानून की आवश्यकता होनी चाहिए। फिर शाहबुद्दीन साहब संक्षेप में। देखिए, कानून की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि अभी 2023 में पार्लियामेंट में एक नया कानून बना है और 69 धारा में लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, धर्मांतरण की परिभाषा उसमें वज़ा की गई है, उसमें बात कही गई है और उसमें 10 साल की सज़ा कायम की गई है। तो उसी कानून को यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए था और नया कानून बना करके ऐसे लगता है कि कुछ तबके को हिरासा करने और परेशान करने की बात है। बहुत संक्षेप में, समय कम है। ठीक है सर, ठीक है। केंद्र के कानून की आपने चलिए, मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। मयंक राजू दास जी, बहुत संक्षेप में एक फाइनल उत्तर आपका चाहूंगा, बहुत फाइनल उत्तर। शाहबुद्दीन साहब ये कह रहे हैं चूंकि पहले से इस तरीके के कानून है, तो कानून लाकर क्या राजनीतिकरण हो रहा है? मयंक राजू दास जी, बहुत संक्षेप में उत्तर। नहीं, देखिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, ये किसी से, देखिए ये गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और गलत तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि इस कानून से ऐसा होगा वैसा होगा। क्या ये कानून तो सबके ऊपर लागू होता है? तो अभी माननीय मौलवी साहब बोल रहे थे कि नहीं, ये एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्या? अरे तो कम से कम उस कौम को समझाओ तो, ठीक है, कि आप इस प्रकार से कार्य ना करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पुष्पेन जी, अवेयरनेस की जिम्मेदारी किन लोगों की है? देखिए सर, जिम्मेदारी तो समाज की है, सरकार की है, सब लोगों की। मेरी आप बात समझिएगा, बहुत एक छोटी सी बात में आपको बात समझाऊंगा मैं, संक्षेप में। कि हमको सबसे पहले ये ही देखना है कि अगर हम बराबरी पे नहीं तोल सकते तो कानून व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते। अभी आपने देखा होगा, एक पीड़िता को जो है अपने लिए न्याय मांगते मांगते थाने के सामने जाके आत्महत्या करनी पड़ गई थी, अपने पति के लिए न्याय मांगते मांगते। पुष्पेन जी, दो अलग अलग इशू को मिक्स कर रहे हैं, ये एक अलग इशू है और वो अलग इशू है। कानून के इशू, मैं कानून पे नहीं, अभी बात हो रही है लव जिहाद पे। आप मुझे ये बताइए, आप लव जिहाद का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? सिंपल सा इशू है। मैंने आपसे एक बात कही, हम उस हर बात, यानी पुष्पेन जी ये मानते हैं कि लव जिहाद नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं आपसे, हम उस ठीक है, समर्थन करेंगे उनके। चलिए, अभी के लिए चूंकि समय की कमी है, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए आप चारों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगा। आप लोगों ने समय निकाला। शाहबुद्दीन साहब आपका भी, मयंक राजू दास जी आपका भी, पुष्पेन जी आपका भी।